मैथिल ऑरेंज आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज कवर करेंगे मैथिल ऑरेंज क्या होता है, इसको बनाने की विधि, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 सिंथेटिक डाई का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि नाम से तुम्हें लग रहा होगा संश्लेषित रंजक सिंथेटिक डाई, तो इस पूरे के पूरी यूनिट में हम डाई पढ़ने वाले हैं। अरे भैया आपके कपड़े रंगे होते हैं पीले नीले हरे, अरे इनको रंग कौन प्रदान करता है, इनको रंग को कौन बढ़ाता है, कौन उड़ाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैथिल ऑरेंज, अरे भैया नाम तो इतना शानदार है, क्या इसका काम भी इतना शानदार है? अरे सर मैथिल ऑरेंज है ये। अब भैया इसका नाम क्यों पड़ा मैथिल ऑरेंज? अरे इसका नाम सर ऑरेंज क्यों पड़ा? क्योंकि ऑरेंज को हिंदी में बोलते हैं नारंगी। खाइए कभी नारंगी? अरे क्यों ना खाइए सर, नारंगी तो दबा के खाइए है भाई। तो जो ये नारंगी, ऑरेंज को इंग्लिश में नारंगी, ऑरेंज को हिंदी में नारंगी कहते हैं, तो ये ऊन और रेशम को नारंगी कर देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मैथिल ऑरेंज, ठीक है। अब मैथिल क्या होता है यहाँ पर भैया? ऑक्सोक्रोम होता है, पर घबराओ मत, आज सब कुछ इस लेक्चर में बताने वाला हूँ मैं आपको। चलिए साहब सबसे पहले एक पॉइंट पे जरा ध्यान देना इस मैथिल ऑरेंज के बारे में। तो बेटे ये जो होता है ना वो डाई एजो डाई होता है, यानी कि डाई एजो रंजक होता है। लिख दूं पहले मैं, क्या होता है बेटा ये है, ठीक है सर, डाई एजो, ओके सर, यह डाई एजो डाई होता है, डाई एजो डाई होता है। यहाँ डाई डी आई है, यहाँ डी बाई ई है, तो यह डाई एजो डाई होता है। ओके 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 सर, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। यानी कि डाई एजो डाई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रोमोफोर के रूप में डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अरे डाई एजो ग्रुप क्रोमोफोर होता है, एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड, यानी कि डाई एजो ग्रुप क्रोमोफोर होता है। मैं ये लाइन को लिखने वाला हूं, ठीक है, क्रोमोफोर के रूप में, क्रोमोफोर। अच्छा ये बताओ बेटा ये क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर के रूप में डाई, ठीक है, एजो ग्रुप। अब इसका भैया सिंबल दे दो, डाई एजो ग्रुप का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है बेटे, डाई क्रोमोफोर के रूप में डाई एजो ग्रुप सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है। आगे भी चाहो तो आप दे सकते हो इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसे भी करके दे सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है, तभी हमारी यहाँ बैलेंसी पूरी होगी। तो डाई एजो ग्रुप सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, प्रेजेंट होता है, क्रोमोफोर के रूप में डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके सर, प्रेजेंट होता है, ESENT प्रेजेंट होता है। ओके 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 ओके। अच्छा बेटे एक लाइन में और लिखवा दूं, एक लाइन में और लिखवा दूं। पहले तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ना। ये एसिडिक, यानी कि ये एसिडिक डाई होती है, अम्लीय डाई होती है, ठीक है। क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है और अम्लीय माध्यम में ये रेड रंग देता है, यानी कि रेड कलर देता है, ठीक है। ये सब इसका प्रॉपर्टीज में मैं आगे लिखवाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया आपको, यह डाई एजो डाई होती है, क्रोमोफोर के रूप में डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। चलिए मैं इसकी प्रिपरेशन करवा दूं, बनाने की विधि आप कैसे बनाओगे, प्रिपरेशन, ओके, प्रिपरेशन, ठीक है सर, आज बनवा दो। आज सर मैथिल ऑरेंज के बारे में सब बनवा दो, छोड़ना मत कुछ भी। गुस्से में है आज हैं भाई, याद कर लेंगे जबरदस्ती। चलिए साहब सबसे पहले एक लाइन पे ध्यान देना, डाई एजोटाइज्ड, डाई एजोटाइज, ठीक है। फास्फोनिलिक का नाम सुना आपने, फास्फोनिलिक एसिड, डाई एजोटाइज फास्फोनिलिक एसिड जब डाई मैथिल एनिलीन के साथ क्रिया करता है तो युग्मन अभिक्रिया द्वारा मैथिल ऑरेंज बनता है, यानी कि मैथिल ऑरेंज बनता है। लिखने का और बताने का मजा अलग ही आता है। देखो बहुत सारी चीज़ें हम लिख के समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सुन के समझते हैं। तो अगर मैं लिखवा भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ ना, तो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इसका मतलब ये है यार कि समझ में कुछ ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। और वो तो मैं चित्र का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिस समय डिजिटल बोर्ड लगवा दिया ना उस समय चित्रों की सहायता से बताऊँगा, दिमाग में जबरदस्ती फांस दूंगा। चलिए साहब जरा ध्यान देना, पहला लाइन पे लिखो आप डाई, ठीक है सर, डाई एजोटाइज्ड, डाई एजोटाइज्ड, ठीक है, क्या नाम है, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड तथा, ठीक है, डाई मैथिल, देखो बेटे इसलिए बोला था इसको डाई मैथिल एनिलीन, डाई मैथिल लिख दिया मैंने, अरे भैया डाई मैथिल, ओके सर,
मैथिल METH मैथिल, ठीक है, तथा डाई मैथिल एनिलीन, ओके ओके, डाई मैथिल एनिलीन के युग्मन द्वारा क्या बनता है बेटे, मैथिल ऑरेंज बनता है। ओके, अबे एक बार ओके तो बोल दो, मैथिल ऑरेंज बनता है, ORANG, मैथिल ऑरेंज बनता है। अच्छा बेटे बना के दिखा दें, है भाई, कह दो सर बना के दिखा दो तो दिखा दें। चलो भाई देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको डाई एजोटाइड सल्फेनिलिक एसिड पकड़ लेना, ठीक है, पकड़ लो जरा इसको, ठीक है, सल्फोनिक मत लिखना बेटे, गलत हो जाएगा, कभी सल्फोनिक घूम तो जबरदस्ती, सल्फेनिलिक होता है, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, SO3H, ठीक है बेटे, ये मैंने ग्रुप लगा दिया अपना। ओके सर, आप तो सर बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं भैया। अरे यार एक्सपर्ट होंगे कैसे नहीं, ये मेरे पास N डबल बॉन्ड NCl हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एजोटाइज्ड, ठीक है, डाई एजोटाइज्ड, ओके सर, यहाँ आ जाएगा सल्फेनिलिक एसिड, ओके सर। प्लस क्या करना है भैया, अरे भैया सर डाई मैथिल एनिलीन ले लो। अरे यार डाई मैथिल एनिलीन कैसे लो, मेरे पास पैसे ना हैं भैया, खरीद लो, है भाई, खरीद लें, चलो साहब खरीद लेते हैं ऐसे। लो साहब, एनिलीन को मैंने खरीद लिया, कौन सा मैथिल है ये, डाई मैथिल है। इसको ना मैं यहाँ CH3 का होल ट्वाइस कर दे दिया हूँ, CH3 का होल ट्वाइस, ज़्यादा बड़ा ना करके। और बेटे यहाँ से ना मैं यहाँ से H बाहर निकाल दे दिया हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने H बाहर निकाल दिया। H बाहर जब मैंने निकाला तो मेरा मन कर रहा है कि भैया यहाँ से सर HCl बाहर कर दो आप HCl मत छोड़ो। अरे HCl बाहर कर दें, बोलो कर दो, तो चलो साहब मैं कर रहा हूँ, तो HCl बाहर कर दिया मैंने। लो साहब HCl मैंने ज्यों ही बाहर करा तो त्यों ही मेरे पास बन के तैयार हो जाएगा SO3H, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं, कुछ इस टाइप से हमें संरचना देखने के लिए मिल जाएगी। ओके सर, ओके, N डबल बॉन्ड N, फिर से मेरे पास यही संरचना आने वाली है मेरे दोस्त। ओके सर, ओके, और फिर N, और बेटे CH3 का होल ट्वाइस, लिख लेना पूरा, छोड़ना मत। क्या नाम है बेटे इसका, मैथिल, ओके सर, ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। क्या ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को, है भैया? अरे यार ये CH3 का होल ट्वाइस है, दिख रहा है ना दिख रहा हो तो खुद से बनाना। BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं यार, आपको 12th वाले स्टूडेंट नहीं है जो एक बल रटवाऊंगा कि भाई याद करो, हाँ यार ये होगा, ऐसे नहीं है, समझना है हमें। फंडे यूज़ करो समझने के लिए, अपने दिमाग का यूज़ करो समझने के लिए, अपने माइंड की क्षमता पहचानो कि मैं कहाँ क्या चीज़ समझ सकता हूँ, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं चीज़ को, तो समझ में आया। ये मैंने डाई एजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड लिया है, और डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल एनिलीन, ओके सर, डाई मैथिल एनिलीन के साथ इसे क्रिया करवा दिए तो मेरे पास मैथिल ऑरेंज बन गया, पर ये बेचारा अच्छा रंजक नहीं है, इसका यूज़ हम डाई के रूप में नहीं करते हैं। जैसे ऊन और रेशम को इसने नारंगी रंग तो प्रदान कर दिया, ऑरेंज कलर प्रदान कर दिया, लेकिन उस पर जैसे धूप पड़ेगी ना वैसे क्या होगा, रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जाएगा। जैसे होता ना मार्केट में जब आप शर्ट खरीदने जाओगे, शर्ट मतलब शर्ट जिसे बोलें, जब मार्केट में आप एक शर्ट खरीदने जाते हो तो आपको 250 से 300 रुपये में एक शर्ट मिल जाती है, लोकल वाली, सस्ती वाली। अरे साहब जब उसकी 2 धुलाई करवा देते हो ना आप, तो जब तीसरी धुलाई होगी उसकी तो पता चलेगा सारे का सारा रंग गायब। ऐसा लगेगा शर्ट 3 महीने पहले खरीदी है आपने, 5 महीने पहले खरीदी है शर्ट आपने। बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। लेकिन अगर थोड़ी महंगी शर्ट लेकर आते हो 800, 900, 1000 वाली, तो कुछ समय तक वो आपको कलर ऐसे का ऐसे रहेगा। धूप हो, धोते रहो कितना भी, सर्फ से धो, साबुन से धो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने इस मैथिल ऑरेंज का यूज़ कर लिया ना भैया, तो 2 से 3 धुलाई में पूरे का पूरा क्या होगा, नारंगी रंग उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, ख़त्म होता हुआ, बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा रंग आपका। तो इसीलिए इसका यूज़ हम रंजक के रूप में नहीं करते हैं। तो फिर कहाँ करते हैं, इंडिकेटर के फॉर्म में करते हैं। अगर एसिडिक मीडिया, अगर आप क्षारीय मीडियम में, तो इसका रंग येलो, यानी कि अगर मैथिल ऑरेंज को आपने एल्कलाइन मीडियम जिसको बोलते हैं हम, क्षारीय माध्यम में डाल दिया तो ये पता है कैसा रंग देता है, पीला। और अगर इसको आपने अम्लीय माध्यम में डाल दिया तो पता है कैसा रंग देता है, ये बताओ ज़रा आप बताओ, लाल रंग देता, रेड कलर देता है। संरचना भी दोनों में अलग अलग हो जाती है। क्षारीय माध्यम में स्ट्रक्चर इसकी बेंजोनोइड होती है और अम्लीय माध्यम में इसकी स्ट्रक्चर होती है किबनोलोइड, ठीक है, नाम भी अलग होता है यार, किबनोलोइड। चलिए साहब
हैं दोनों के दोनों अलग अलग, संरचना बना के दिखाऊं, पर डरो मत, प्रॉपर्टीज में सब कुछ करवाने वाला हूँ मैं, घबराओ मत। इंडिकेटर के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, डाई के रूप में बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी ऊन और रेशम को रंगने में इसका यूज़ हम कभी कभी कर लेते हैं, अगर हमें सस्ती वाला सामान बनाना है तो। चलिए साथ आगे देखते हैं। तो समझ में आया बेटे इतना? चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं करवा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़, सर प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी? प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ पहचानो जरा से करके, पहचानो बेटे जरा से करके पहचानो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं ये लिखने वाला हूँ कि ये जो होता है ना बेचारा, वो क्षारीय माध्यम में पीला कलर और अम्लीय माध्यम में रेड कलर देता है। यानी कि पहला नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर कि यह कौन? अरे भैया अपना मेथिल ऑरेंज, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह है, हाँ यह है, आगे बताओ। यह है क्षारीय माध्यम में, ठीक है सर, ठीक है, यह क्षारीय यानी कि एल्कालाइन मीडियम में, यह क्षारीय माध्यम में, ठीक है, ठीक है, ये क्षारीय माध्यम में येलो, चेक करें येलो की स्पेलिंग, येलो है भाई, यही तो है ना। यह क्षारीय माध्यम में येलो तथा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ओके सर, एसिडिक मीडियम में रेड कलर, रेड कलर COLOUR, रेड कलर देता, खतरे वाला कलर देता, ठीक है। तो यह क्षारीय माध्यम में येलो और एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता, समझ में आया? ठीक है। इसका एक सेकंड नंबर होता है कि यह एसिडिक डाई होता है, ठीक है बेटा। यह कौन सा होता है? एसिडिक, यानी कि अम्लीय डाई होती है, यह एसिडिक डाई होती है। याद कर लो ठीक से, यह कौन सी डाई होती है बेटे? यह एसिडिक डाई होती है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी डाई है बेटा? ये एसिडिक डाई। अरे एसिडिक अम्लीय डाई होती है सर, पहले क्यों ना बताया, पहले क्यों ना बताया? अच्छा ये बताओ, क्रोमोफोर के रूप में, क्रोमोफोर जो है ना, जो हमें रंग देता है, वो तो डाई एजो ग्रुप है जो हमें रंग देता है, लेकिन रंग को बढ़ाता कौन है? वो भी तो दो ग्रुप होंगे, रंग को बढ़ाने वाला ग्रुप भी तो कोई ना कोई होगा। जल्दी बताओ देख करके, रंग को बढ़ाने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं यहाँ पर? भाई मैंने कपड़े को रंग प्रदान कर दिया, कपड़े को मैंने रंग दे दिया, चलो मैंने नारंगी रंग दे दिया कपड़े को, लेकिन थोड़ा हल्का हुआ तो आप क्या करोगे? उसको गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए आपको ऑक्सोक्रोम का यूज़ करना पड़ेगा। अब ऑक्सोक्रोम मतलब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल की अगर रोम देखा जाए, इंटरनल मेमोरी 64 GB है, मान लो 64 की 64 आपने भर दी, आपको ज़रूरत पड़ रही है 20 GB की और, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ऑक्सिलरी सिस्टम यूज़ करोगे, मतलब पेन ड्राइव यूज़ करोगे, चिप सेट यूज़ करोगे, करोगे नहीं करोगे? बस वही चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें होती हैं। यानी कि मेथिल ऑरेंज ने नारंगी रंग दे दिया, अब उसको करना है गाढ़ा, गहरा बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑक्सोक्रोम का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेचारा ये और एक बेचारा ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ऑक्सोक्रोम होते हैं। इस बात को भी दिमाग में डाल लो तुम, ये पॉइंट में मैं लिखवा रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला है आपको, ऐसा ढूंढ के देख लो, अगर साला कोई बता दे तो आपको। SO3H तथा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N और CH3 का मेरे पास होल्ड वाइस, दोनों क्या होते हैं बेटे? ये ऑक्सोक्रोम होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम होते हैं, ठीक है साहब, ऑक्सोक्रोम होते हैं। ओके ओके ओके, मान गए सर आपको। अरे एक बात और बताऊं मैं, ये दोनों के दोनों बेटे क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम होते हैं। एक बार बताऊं, ये एन आयनिक डाई होती है, क्या होती है? एन आयनिक डाई होती है। अगर इसको आप आयनों में तोड़ोगे तो ये सल्फोनेट आयन में टूट जाता है। पता है इसके बारे में आपको? नहीं पता? अरे पढ़ के देखो, डीपली पढ़ के देख लो, ठीक है, डीपली पढ़ के देखो, तब मजा आता है डीपली पढ़ने में। ऊपर ऊपर पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, आज पढ़ा कल को भूल गए, रटा खाली, ऐसा मान लो। डीपली पढ़ के देखो उस चीज़ को, तब समझ में आने वाला है। चलिए साहब आगे मैं एक चीज़ और पॉइंट में क्लियर करवा दूं आप लोगों को, और वो पॉइंट मेरे पास है कि यह एन आयनिक डाई होती है। ध्यान देना, यह मेरे पास क्या होती है? एन आयनिक। एन आयन मतलब समझते हो आप, जो ऋणायन के रूप में टूट जाता, यह एन आयनिक डाई होती है। ओके सर, यह एन आयनिक डाई होती है। ओके सर, ये एन आयनिक डाई होती है, जो आयोनाइजेशन पे, जो आयनीकरण पर सल्फोनेट आयन देती है, सल्फोनेट आयन देती है। अब ये बताइए, क्या बेटा ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के? यार जितनी इजी तरीके से मैंने बताया है ना इस टॉपिक को,
यार बहुत इजी हो गया होगा और सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा टॉपिक लग रहा है आप लोगों को। जब मैं आपके साथ हूँ तो टॉपिक मैं कैसे बड़ा लगने दूंगा यार। इसको ज़रा स्क्रीनशॉट लो बढ़िया करके इसका, क्योंकि इसको जो है मैं रेस करने वाला हूँ यार अब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यह है एन आयनिक क्या होती है, डाई होती है, जो आयनीकरण पर क्या करती है, सल्फोनेट आयन देती है। चलिए साहब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको करने वाला हूँ इरेज। थोड़ा सा और रह गया बस यूजेस इसके, है ना, यूजेस और रह गए हैं इसके, यूज करवा देता हूँ। ज़्यादा नहीं बेटा, एक ही यूज़ करवाऊँगा मैं, ठीक है, एक ही यूज़ करवाऊंगा मैं इसका, एक ही यूज़ करवा दे रहा हूँ या 2 यूज़ करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए साहब पहला यूज़ जो होता है ना इसका, यूजेस, एप्लीकेशन, यूजेस क्या होगा। पहला यूज़ वही है मेरे पास, यानी कि मैथिल ऑरेंज पहला नंबर है मेरे पास। देखो बेटा मैथिल ऑरेंज मैंने बता दिया आपको पहले कि इस मैथिल ऑरेंज का यूज़ मैं कहाँ करूँगा। इस मैथिल ऑरेंज का यूज़, इस मैथिल ऑरेंज का यूज़ जो होता है बेटा वो रेशम तथा मैथिल ऑरेंज का यूज रेशम तथा ऊन को नारंगी करने में किया जाता है, ठीक है, नारंगी करने में किया जाता है, ठीक है बेटे, किया जाता है। ओके ओके, या नारंगी रंग बोल देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है यार। नारंगी रंग प्रदान करने में क्या जाता है, प्रदान करने, हटाओ सभी, में किया जाता है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट और लिखवा देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। मैथिल ऑरेंज जो होता है ना बेटे, मैथिल ऑरेंज, ठीक है, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर के उसको बोलते हैं सूचक हिंदी में, इंडिकेटर के। अब ये उसमें ना होता है कभी बाइक ट्रकों बसों में सोचो कि यार इंडिकेटर है ये, कि भैया राइट दो तो राइट में मुड़ो, लेफ्ट दो तो राइट लेफ्ट में मुड़ो। ये अम्ल और क्षार की पहचान कर पाता है। मैंने बोला ना कि यार ये अम्लीय क्षारीय माध्यम में येलो और एसिडिक मीडियम में रेड कर देता। अगर आपको कहीं पर एसिडिक मीडियम में डाल दो तुरंत लाल हो जाएगा, अगर कहीं एल्कलाइन मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में डाल दो काला येलो पड़ जाएगा। पहचान हो गई नहीं हो गई। तो ये सिंथेटिक क्या होता है, इंडिकेटर होता है, जो कि हम अपने हाथ से बनाते हैं चीज़ को। तो मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ वो होता है। चलिए साहब 2 यूज़ मेरे पास मैथिल ऑरेंज के काफ़ी हो गए हैं। आप बताओ क्या ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट था। आप पढ़ के देखना इसको 1 से 2 बार, लिख के देखना आप इसको 1 से 2 बार। अगर ना समझ में आए तो मुझे बोलना कि सर ये टॉपिक मेरे समझ में ना आया। लेकिन इस यूनिट का सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बता रहा हूँ, अभी घबराओ मत, सबर रखो जरा यार। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स, दोनों के दोनों टॉपिक इस साल पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ठीक है, और थ्योरी ऑफ डाई के सिद्धांत। ये 3 पॉइंट इस साल पेपर में फंसेंगे पक्का, जिनके थ्योरी वाइज है। बाकी एमसीक्यू वाइज है, वो थ्योरी भी पढ़ लो भैया और एमसीक्यू भी पढ़ लो। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए साहब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।